इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा शोन इन द फिगर। देखो एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट भी है, एक्सिस पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है आर है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो फिगर फिर यहाँ पर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। देख लो, ए हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क हो गया, आपके सेंटर हो गया। अब इसको एक्सिस को यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया एक्स हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो रिंग हम इसमें फॉर्म कर रहे हैं रिंग, और इसका जो रेडियस होगा उसको लेते हैं एक्स, सेंटर हो गया, और ये जो इसका विड्थ जो है उसको ले लिए हम dx, और डिस्क का जो रेडियस है वो तो स्मॉल ए है ही, और ये डिस्टेंस जो हो गया आप देखो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्क है इसको सपोज करते हैं कि सेवरल कंसेंट्रिक रिंग से, ठीक है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मिलकर फॉर्म है। तो अब सेवरल कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर अगर एक फॉर्म्ड है तो उसमें से हम एक जो रिंग होगा उसको यहाँ पर कंसीडर किए हैं, और जिसका रेडियस जो है x लिए हैं, और उसका जो विड्थ है उसको हमने dx लिया है। तो अब देखो इसका जो एरिया होगा इसको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर एरिया जो होगा, इसका जो एरिया है, इसका इस रिंग का जो एरिया होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 पाई x होगा, 2 पाई x हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया, इसका जो विड्थ है वो हो गया dx, इनटू हो गया dx, ठीक है। अब इस एलिमेंट पर जो चार्ज है उसको फाइंड आउट करना है। तो चार्ज जो हो जाएगा चार्ज, तो इस पर जो चार्ज होगा यूनिट, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया, इसका जो यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है, उस पर कितना चार्ज है तो सिग्मा लिखा हुआ है। देख लो यहाँ क्वेश्चन में सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो सिग्मा है। तो इस एलिमेंट के एरिया पर कितना चार्ज होगा, तो इस एरिया से सिग्मा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इनटू हो गया 2 पाई x इनटू हो गया dx। अब इस चार्ज को हम कहेंगे देयरफॉर d क्यूब हो गया, तो d क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा हो गया इनटू हो गया 2 पाई x dx। ये हो गया चार्ज, निकालिए। अब देखो रिंग के कारण, सर्कुलर जो रिंग है, और उस रिंग के कारण जो है एक्सिस पर हम फाइंड आउट किए हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम बतला चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है, जो सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण Q हो गया, x हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर टू दी पावर होगा 3/2। अब रिंग के लिए, ये हो गया रिंग के लिए, फॉर सर्कुलर रिंग हो गया, सर्कुलर रिंग हो गया। अब सर्कुलर रिंग हो गया, अब इसमें क्या करना है, ये तो सर्कुलर रिंग के लिए हम लेक्चर में बतला चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में। तो देखो यहाँ पर x है, अब इस रिंग को इससे हमको कंपेयर करना है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो x है, तो जब हम रिंग का फाइंड आउट किए थे उस केस में x जो था एक्सिस पर सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस था, लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में जो है आप देखें सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, नाउ ये जो रिंग है, ठीक है, इस रिंग के कारण जब हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे dE, अब लिखेंगे हम dE, और dE इज इक्वल टू होगा k होगा, अब k होगा, और चार्ज की जगह पर हम लिखेंगे dq, क्योंकि यहाँ जो प्रेजेंट में रिंग है उसके कारण हमको फाइंड आउट करना है dq, और x के जगह पर लिखेंगे r डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो वो रेडियस a, तो इस रिंग का रेडियस कितना x,
तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, टू दी पावर हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया जो प्रेजेंट में, ठीक है, डिस्क का जो रिंग है उसके कारण यहाँ पर हमको फाइंड आउट हो गया डी इज इक्वल टू। अब बाय इंटीग्रेशन जो है हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से लेकर जो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिए हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट पी है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस होल सर्कुलर डिस्क के कारण होगा उसको हम बाय इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे हम क्या करते हैं, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो नाउ क्या हो जाएगा, बोलो नाउ यहां हो जाएगा 2x हो जाएगा dx, r ऑलरेडी कांस्टेंट है तो प्लस हो जाएगा 0, और देखो यहां क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx, ठीक है। यहां पर एक क्लियर हो गया dy, यानी 2x dx इज इक्वल टू हो गया dy। अब उसके बाद देखो इज इक्वल टू 2x dx मींस 2x dx के प्लेस पर हम रखेंगे dy। पहले इसको अब देखो लिमिट्स ले लेते हैं, लिमिट्स हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिमिट्स में फाइंड आउट देखो करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखो x का वैल्यू 0 डालते हैं, x इज इक्वल टू 0, देन देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r स्क्वायर, y इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर, x का वैल्यू 0, देखते हैं यहां से स्टार्ट करना है सेंटर से। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू कहां तक जाना है, a रेडियस, तभी ना होल डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड आउट होगा, तो x इज इक्वल टू a, तो क्या होगा, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लो यहां a हो गया a, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा r स्क्वायर। तो लिमिट्स को हम फाइंड आउट कर लिए। अब चलो अब अगेन dE इज इक्वल टू k, dq का वैल्यू आप यहां रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 2 पाई x होगा और dx होगा, ठीक है, 2 पाई x और dx हो गया डिवाइडेड बाय, देखो ये तो dq का वैल्यू हुआ इनटू है r, और यहां होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर होगा 3/2, टू दी पावर होगा 3/2। अब वैल्यू डालेंगे, देखो k हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है, फिर r हो गया, फिर पाई हो गया, उसके बाद देखो यहां पर 2x dx का वैल्यू है dy, तो पाई को अलग कर दी, 2x dx है तो 2x dx के जगह पर हो गया dy, देख लो r हो गया यहां पर, r हो गया यहां पर, पाई हो गया यहां पर, ठीक है, और 2x dx जो है उसके प्लेस पर आई हैव रिटन हियर dy, डिवाइडेड बाय क्या होगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देखो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू है y, तो यहां हो जाएगा y, और पावर देखो 3/2 है तो इसके जगह पर है y, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो बाय इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो हम कांस्टेंट हो गया, एक सिग्मा हो गया, r हो गया, पाई हो गया, और इंटीग्रेशन करना है, y टू दी पावर हो जाएगा -3/2 dy। अब यहाँ पर लिमिट्स जो है पुट करना पड़ेगा, r स्क्वायर है, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस है r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, देखो a होगा, सिग्मा होगा, r होगा, पाई, यहाँ पर क्या होगा, y टू दी पावर है 3/2, तो y टू दी पावर -3/2 है, y टू दी पावर -3/2 है, तो +1 कर लो, यहाँ पर हो गया -3/2 +1, और यहाँ पर होगा r स्क्वायर, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसके बाद चलो हम देखते हैं, E इज इक्वल टू होगा a है, सिग्मा है, r है, पाई, और वहां पर
y टू दी पावर है -3/2 + 1, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे पावर में ही 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यहाँ -3 + 2 तो -1/2 हो जाएगा। तो y टू दी पावर हो जाएगा -1/2 और नीचे फिर होगा -1/2। यहाँ पर है r² है, a² प्लस है r²। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ जो -1/2 है इसको आप आउट कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो 2 हो गया, यहाँ k हो गया, सिग्मा हो गया, r हो गया, पाई हो गया, और यहाँ जो y टू दी पावर -1/2 है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ r², यहाँ हो गया a² प्लस r²। अब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो देखो 2k सिग्मा हुआ, r हुआ, पाई हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, y टू दी पावर -1/2 है, 1/, ठीक है, √अंडर हो गया y, और यहाँ जो लिखना है a² प्लस r², और यहाँ हो जाएगा r²। इसका प्लेस चेंज हो गया। अब देखो 2k सिग्मा r पाई, यहाँ हो जाएगा 1/√अंडर हो गया y के प्लेस पर r², माइनस हो जाएगा 1/√अंडर हो गया a² प्लस हो गया r²। इसके प्लेस पर डाल दी, इंटीग्रेशन का रूल है। अब यहाँ पर देखो 2k सिग्मा पाई, अब r को हम इनसाइड ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है 1/√होगा r², तो यहाँ r² का स्क्वायर रूट कितना होगा, r होगा। इस r को जब हम ले जाएंगे तो वहां पर यहाँ हो जाएगा r बाई हो जाएगा √अंडर a² प्लस हो जाएगा r², ठीक है। तो देखो यहाँ r/r 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 है, k है, सिग्मा है, पाई है, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस r अपॉन हो गया a² प्लस r²। अब यहाँ पर की का वैल्यू डालते हैं एट लास्ट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा है इनटू पाई है, ठीक है, यहाँ पर सेम वैल्यू होगा। तो देखो इसके बाद हम यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली, ठीक है, फाइनली जो है यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई होगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू होगा 1 माइनस होगा r/√अंडर होगा a² प्लस r²। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया पॉइंट P पर ऑन द एक्सिस। अब इसका डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, डिस्क है, इसलिए डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड होगा। अगर यह निगेटिवली चार्ज्ड डिस्क होता तो अलोंग द एक्सिस जो है इनवर्ड होता है। क्लियर। अब देखो एक स्पेशल केस इसमें होता है कि इफ जो रेडियस है उसका ये है, अगर रेडियस जो है काफी लार्ज अगर होता है r से, ठीक है, रेडियस जो है काफी लार्ज होता है इस डिस्टेंस r से, यानी एक्सिस पर जो डिस्टेंस r है, इसके सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस से इस डिस्क का अगर रेडियस काफी लार्ज होता है, मच मोर लार्ज होता है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो आप जानते हैं यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ इतना ही वैल्यू जो है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज जो सीट होता है उसके कारण होता है। आप यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इस वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट है, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। तो इसके कारण जो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, अब सपोज करते हो ऐसे हम
गॉस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हमको होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट हमें होता है, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऐसे, यहां पर फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया यहां पर ऐसे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है फाइंड आउट होता है, किसी कारण इनफाइनाइट जो चार्ज शीट है, ठीक है, उसके कारण कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर रेडियस जो है सर्कुलर डिस्क का जो है मच मोर ग्रेटर हो, डिस्टेंस r के कंपैरिजन में मच मोर ग्रेटर हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होगा वह जो होगा इनफाइनाइट जो चार्ज शीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। थैंक यू।